लेकिन अखिलेश जी, ये विशेष सत्र जो संसद का बुलाया गया है उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं सर। हम अभी जरा लोकप्रियता के बारे में बाद में बात कर लेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी है कितनी नहीं। फिलहाल तो मेरा सवाल इस विशेष सत्र को लेकर जिक्र आया था। ठीक है, जिक्र आया था। मैं जरा सा सर अनुराग भदौरिया के पास चलती हूँ। अनुराग जी, ये पिछड़ों पर जो एक मुश्त दावा करने की रणनीति इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाई जा रही थी, मतलब ये तो फिर सीधे सीधे उसकी हवा निकालने वाला फैसला होगा, ऐतिहासिक होगा और साथ ही साथ बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला होगा। अनुराग जी, क्या ऐतिहासिक होगा, दोबारा से बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को भैया जो यहाँ पर चर्चा हो रही है कि अगर महिला आरक्षण में कोटा आवेदन कोटा दिया जाता है, उसका मैं जिक्र कर रही थी। अच्छा ठीक है आइए। हाँ देखिए, दिक्कत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से एक सूत्र आते हैं और उस सूत्र में सभी पिरो दिए जाते हैं, और वो सूत्र जो होते हैं वो सूत्र आपको महीना भर बांधे रहते हैं, और उसके बाद जब पता चलता है तो वो सूत्र पता नहीं क्या होते हैं, वो फुसफुस हो जाते हैं। तो सूत्र पे हम लोग चर्चा ना करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। हम चर्चा करें भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कह रही है, महिलाओं के सम्मान के बारे में क्या कह रही है। आए ना पटल पे, आए बात करें। भारतीय जनता पार्टी सूत्रों से बात करेगी क्या? मतलब सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। महिलाओं के नाम पे आप क्या करना चाहते हो, लाइए ना सामने, रखिए ना पटल पे, क्या आपके मन की मंशा है। सूत्र के चक्कर में कहां पड़े हो? इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी का सम्मान नहीं करती है, ये सूत्रों का सम्मान करती है। और हम सूत्रों के चक्कर में नहीं पड़ते। हमें जनता के मुद्दों पे बात करनी है तो आंख से आंख मिला के आमने सामने बैठ के बात करो, जनता भी जाने की कोई बात हो रही है। ये सूत्र पे जो पूरे देश को आप घुमाते रहते हो, लेकिन अगर आरक्षण वाला मुद्दा उसको लेकर सरकार कदम बढ़ा रही है तो ये तो सीधे सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है ना। मैं कह रहा हूँ सरकार लगाए तो, अरे सरकार कहाँ बढ़ा रही है? बढ़ती है, पीछे आती है, बढ़ती है, बढ़े ना। हमने तो बोला है पीडीए है, तो हम नहीं बताया ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा दिया है ना हमने। ये पीडीए इंडिया के साथ मिलके इस बार भारतीय जनता पार्टी को देश से आउट करेगी, जिसके आपने एक थोड़ा सा सैंपल देख लिया ना। घोसी में क्या हुआ, 42,500 से भारतीय जनता पार्टी घोसी में घुस गई। 42,500 कुछ होते हैं विधानसभा में। 42,500 का मतलब होता है कि भारतीय जनता पार्टी को सिरे से जनता ने नकार दिया है। और इंडिया और पीडीए जो हमारा समाज, सर ऐसा ना होना कि घोसी जिसको अभी आप जिसको इतना गिरा रहे हैं 2019 वाला मामला हो जाए, तब भी 2018 में 2 उपचुनाव हुए थे। कैसे वो गोरखपुर और सीएम और डिप्टी सीएम वाली सीटों पर हुए थे ना, लेकिन फिर 2019 में क्या हुआ था? कोई बात नहीं, समय बदला है, समय बदल गया है। अब समय बदल गया, अब जनता चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि जनता के साथ धोखा किया है। समय बदला है, लेकिन मैंने ये बात इसलिए कही क्योंकि आप लोगों के बयान वही है ना। तब भी आप लोग ये कह रहे थे कि समय का चक्र जो है वो घूम रहा है। ठीक है, मैं माधव जी का रुख कर लेती हूँ। माधव जी, ये आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर जिस तरीके से एक सुगबुगाहट है, देखिए अभी तक पुख्ता तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो सुगबुगाहट है, महिला आरक्षण, उसमें कोटा विद इन कोटा, या फिर वो रोहिणी कमीशन वाला मामला, उसमें कोटा विद इन कोटा, आपको लगता है कि ये गेम चेंजर हो सकता है और वाकई में इस दिशा में सरकार की तरफ से कोई पुख्ता कदम उठाया जा सकता है, विशेष सत्र इसीलिए? माना जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह में यह स्पष्ट कर दिया था कि छोटा सा सत्र है लेकिन यह सत्र ऐतिहासिक होगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो फ्रंट फुट पे खेलना जानते हैं, इन लोगों की तरह नहीं है। प्रधानमंत्री जी फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जो भी देश हित में होगा, देश के लिए जो जरूरी होगा, चाहे महिलाओं से रिलेटेड बिल हो या तमाम अन्य तरह की चीजें हो, वो करने का काम करेंगे। अब जहां तक ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो आपने कहा कि अलायंस, इंडिया गठबंधन, घमंडिया गठबंधन, तो अनुराग जी से पूछ लीजिए, चाचा का मन फिर डोल रहा है, नीतीश बाबू का, नीतीश जी का तन मन दोनों डोल रहा है। तनमन डोल रहा है नीतीश बाबू का, जो इनिशिएटर थे नीतीश जी का तनमन डोल रहा है। तो कौन सा गठबंधन है, किसका नहीं डोल रहा है? हम तो एनडीए की चिंता ही नहीं करते कि एनसीपी और शिवसेना क्या करेगी, आपस में मिलकर कहां लड़ेगी, किसको एनसीपी कहां लड़ेगी, शिवसेना कहां लड़ेगी, हमने पूछा क्या? माधव जी, आज मुद्दा नहीं है सर, कौन किस तरफ किसका मन कितना डोल रहा है, इसका मुद्दा नहीं है। आज के मुद्दे पर जरा रखते हैं ना सीमित इस डिबेट को। मैं रोक रही हूँ, आप दोनों को रोक रही हूँ, मैं माधव जी को भी और अनुराग जी को भी। मैं सीधे सैयद जफर इस्लाम का रुख कर रही हूं। जफर भाई, देखिए सवाल घूम फिर कर ये है कि भाई इतना सस्पेंस क्यों, इतना राजदारी क्यों बढ़ती जा रही है? अब तो विशेष सत्र की शुरुआत भी हो गई है, कुछ तो क्लू दीजिए ना कि क्या होने जा रहा है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है
सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।